हेलो फ्रेंड्स। तो अब साइड आ गया। ठीक। अब क्या हम चलेंगे नीचे की तरफ, या फिर हमारा जो व्यू पॉइंट गलत होने का लेवल था उसको क्रॉस करेगा और अब ये मान लेंगे कि हमने जो सोचा था वो गलत था, हमारा व्यू गलत था और हम अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, बिल्कुल क्रिटिकल जंक्शन पे हैं। अब हम या सही है या गलत है ये हमें पता चल जाएगा, कल के दिन ही पता चल जाएगा कि हमारा सोचना, हमने जो सोचा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो लेट्स होप कि हम सही हों, तो फिर अच्छा रैली मिलने के चांसेस है। अदरवाइज अपसाइड पे अच्छी रैली मिलेगी, नीचे का नहीं मिलेगी तो ऊपर की तरफ मिलेगी। ठीक, देखते हैं क्लाइंट ने क्या किया है आज की डेट पे। देखोगे तो हमारे रिटेलर्स बंधुओं ने फ्यूचर को बाई भी किया है, फ्यूचर को सेल भी किया है। सेलिंग की क्वांटिटी फ्यूचर की थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी होल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फ्यूचर में ट्रेडिंग चल नहीं रही है। ठीक, तो थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंस है। ठीक है ना, जितना खरीदते हैं उतना बेच भी देते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बाइंग और सेलिंग में, तो बहुत ज़्यादा चेंज इनके होल्डिंग में आता नहीं है। ठीक है, और सी साइड में अगर देखेंगे तो इन्होंने करीबन 8,80,000 सी को बाई किया है और 12,38,000 सी को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है तो बेरिश पॉइंट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, और पी साइड में क्या किया इन्होंने, पी साइड में इन्होंने क्या किया है कि 1,72,000 के आवास नहीं, सॉरी 17,27,000 पी को बाई किया है और 19,80,000 के आसपास पी को सेल किया है। ठीक, तो यहाँ पे विन की जो पोजीशन है, यहाँ पे उन्होंने पी की सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो बाइंग और सेलिंग दोनों की तरफ पोजीशन में बनाई। आज दो ये हमारे जो है ऑप्शन सेलिंग में आ गया, हमारे क्लाइंट जो है मेजर पोजीशन उनकी सेलिंग में आ गई। तो सेलिंग में आ गई तो ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो आज भी मार्केट अपसाइड ही था, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि पिछले कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब जो हमारी एक बड़ी सी कैंडल बनी थी रेड कैंडल, उसका हाई या लो अभी तक 2 दिन में हमारी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, वो प्राइस एक्शन में क्लियर दिख जाएगा आपको। ठीक, तो ये मार्केट को उस रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोनों तरफ की पोजीशन क्रिएट कर रखी है, लेकिन नेट बायस इनका देखा जाए तो थोड़ी सी इनकी बेरिश साइड में ही है। ठीक है ना, और होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो भी यहाँ पे अभी बुलिश पोजीशन इनके पास पड़ी हुई है ओवरऑल होल्डिंग में। ठीक है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा फ्यूचर बाइंग में पड़ा हुआ है और पी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में सेलिंग में पड़ी हुई है इनके पास। ठीक है ना, तो ये थोड़े से भी बुलिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक, और शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन जो है थोड़ी सी बेरिश रखी है। डीआई ने क्या किया है, डीआई ने थोड़ा सा फ्यूचर खरीदा भी है और 10,000 क्वांटिटी पी को सेल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी मार्केट में थोड़ी सी डाउन अपसाइड भी अपसाइड रहेगी थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन फिर मार्केट में एक डाउन मूव आने के चांसेस इन्हें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पी को भी बाई कर लिया है थोड़ा सा। ठीक है, एफ ने क्या किया है, एफ ने फ्यूचर को बाई भी किया, फ्यूचर को सेल भी किया, लेकिन फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी एज कम्पेयर टू बाइंग करीबन 9,000 क्वांटिटी ज़्यादा है फ्यूचर की सेलिंग की। थोड़ी सी इन्होंने बेरिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। तो इनके पास 1,15,000 पड़ी थी फ्यूचर की सेलिंग, अब ये 1,24,000 हो गई है। कॉल साइड में इन्होंने 4,40,000 के आसपास, 4,39,000 टू बी प्रिसाइज, ठीक है, वो बाई किया है कॉल को और 68,000 इन्होंने कॉल को सेल किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल की नेट बाइंग अच्छी खासी 3,70,000 कॉल की बाइंग है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी बुलिश व्यू दिखा रहा है कल के लिए। देखो 1,42,000 से ये बढ़कर के 5,14,000 कॉल की बाइंग आ गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव भी दिखा रहा है। अब मंथली वीकली एक्सपायरी तो बंद हो गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये फिर बना रखी ना अच्छी खासी सी। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कल निफ्टी के बैंक उससे फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो। कल शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पता नहीं, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, गूगल में चेक कर लेना, हो सकता है कल, क्योंकि सेंसेक्स की उन्होंने एक्सपायरी जो फ्राइडे से ट्यूसडे कर दी है। ठीक है, तो हो सकता है सेंसेक्स के लिए ट्रैप हो। किस दिन से वो स्टार्ट होगा वो एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैं सेंसेक्स में उतनी एग्रेसिवली ट्रेड करता नहीं हूँ। ठीक, तो अब देखेंगे कल सुबह, कल देखेंगे। ठीक है, अगर होगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी खत्म हो गया तो निफ्टी और सेंसेक्स ही मिलेगा मैं वीकली एक्सपायरी में, तो दोनों की तरफ हमें थोड़ी एनालिसिस करनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
ठीक है, चलो पी साइड में क्या किया हमारे एफ आईज ने, पी के देखो बाइंग की है करीबन 5 लाख 22 हज़ार क्वांटिटी, और पी की सेलिंग की है 1,85,000 क्वांटिटी। तो यहाँ पे पी की बाइंग इनके पास ज़्यादा है, तो ये पूरे पूरे अच्छे खासे ऑप्शन बाइंग में आ गया। ऑप्शन बाइंग में आ गया तो मतलब ये कल एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि ऊपर अच्छा खासा जाने के बाद बहुत अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है, या बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद हो सकता है अच्छी खासी रिकवरी भी आ जाए मार्केट में। ठीक है, तो कल ये वोलेटाइल मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 दिन के साइडवेज मूवमेंट के बाद ये एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेट टू नेट देखा है तो इनके पास अभी भी बेरिश व्यू भी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन कल के लिए देखोगे तो दोनों तरफ की मूव तकरीबन बराबर ही है, तो ये अच्छी खासी एक वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रो को देखेंगे तो प्रो ने क्या किया, 14,000 फ्यूचर को बाई किया है और 4,000 फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है, तो नेट टू नेट फ्यूचर में उनकी जो सेलिंग की पोजीशन है थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, करीबन 9,000 क्वांटिटी इनके पास। इनफैक्ट आज उन्होंने 9,000 क्वांटिटी फ्यूचर की बाइंग को ज़्यादा किया है। सी में देखेंगे तो उन्होंने सिमिलरली सी 4,62,000 सी को बाई किया और 4,75,000 सी को सेल किया है। ठीक है ना, तो केवल 12,000 क्वांटिटी जो है, ठीक, इनके पास सी की सेलिंग के ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशन नहीं है इनके पास। ठीक है, लेकिन हल्का सा स्लाइटली बेरिश है। ठीक, और पी साइड में उन्होंने देखोगे तो पी साइड में भी सिमिलरली 8,29,000 पी को बाई किया और 9,23,000 पी को सेल किया। तो पी साइड में भी इनके पास 94,000 पी की सेलिंग पड़ी। तो थोड़ी सी अपसाइड मूव देख रहे हैं ये लोग। ठीक, तो ये हमारे प्रो जो है वो होल्डिंग में भी थोड़े अपसाइड मूव लेके बैठे हुए हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ी सी अपसाइड मूव लेके बैठे हुए हैं। तो कल मार्केट में हो सकता है, ठीक है, क्या हमारे डीआईएस के पास थोड़ी एग्रेसिव हमारी शॉर्ट साइड की व्यू पड़ी है। ठीक है ना, इनके पास थोड़ी सी पी सेलिंग में पड़ी है, लेकिन मेजॉरिटी में इनको उन्होंने कल के लिए शॉर्ट साइड का व्यू बनाया। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट को थोड़ा अपसाइड रखा जाए। ठीक है, अपसाइड रख करके इनका कॉल को, जो कॉल की सेलिंग किया है यहाँ पे उनको लॉस दिलवाया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ जाए। ये ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो हमारे बड़े प्लेयर हैं ना, इनके पास थोड़ी मार्केट को अपने डायरेक्शन देने की इनके पास इतनी कैपिटल है कि ये मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं। और मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं तो फिर ये अपने हिसाब से, मतलब कि इनको जब ये डाटा ये भी ऑब्जर्व करते होंगे तो इन्हें पता है कि कहाँ पे रिटेलर ने अपनी क्या क्या पोजीशन बना रखी है, तो उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट को अप्रूव लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक, तो इसलिए इस डाटा के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि हमारे एफ आई हैं कोशिश करेंगे कि इनकी जो कॉल की सेलिंग है, ठीक है ना, इसका जो स्टॉप लॉस उनको जहाँ भी उनके हिसाब से लग रहा होगा वहाँ तक मार्केट को एक बार ले जाए, इनके स्टॉप लॉस को हंट करें, और उससे कारण मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे एफ आई कम्प्लीटली वोलेटाइल मार्केट देख रहे हैं। दोनों साइड का उन्होंने कॉल और पुट दोनों खरीद रखा है, तो मतलब दोनों साइड की अच्छी मूव देख रहे हैं वो। ठीक है, प्रो की मूवमेंट जो है बहुत एग्रेसिव उन्होंने किसी तरफ नहीं बनाई है। ठीक है, बाइंग की पोजीशन उनके पास थोड़ी ज़्यादा है, अपसाइड की मूवमेंट थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा बना रखी है। तो प्रो तो इमीडिएटली, जैसे ये बहुत बहुत प्रोफेशनल है, तो अपसाइड मार्केट जाने के बाद हो सकता है पूरा पूरा अपना जो अपसाइड का मूवमेंट काट करके वो तुरंत वो अपना व्यू पॉइंट चेंज करके नीचे की तरफ बहुत ही फास्ट चेंज कर लेते हैं अपना व्यू पॉइंट। ठीक है ना, हम रिटेलर जो हम लोग अपने व्यू पॉइंट में अड़ जाते हैं कि नहीं भाई ऊपर जा रही है तो अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल दिख भी जाएगा तो भी हम ये बैठे रहेंगे कि मेरे पास तो अपसाइड की पोजीशन पड़ी हुई है, मार्केट अभी पलट के फिर हमारे डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग अपना पोजीशन इमीडिएटली वो स्विच करते। ठीक है, तो कल अगर हमने स्विच किया फास्टली तो फिर हम बच जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज जिस तरह से एफ का गेम प्लान लग रहा है उसको देख के लग रहा है कि दोनों साइड की एग्रेसिव मूव आने का, मतलब वॉलेटाइल मूव आने के चांसेस है। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको भी अगर मैं एफ की जो सेलिंग की पोजीशन जो आज बनी है, ठीक है ना, उसको अगर थोड़ा एक्सपैंड करके देखें, ठीक है ना, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या बन रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो एफ का जो आज की जो सेलिंग है वो केवल 238 करोड़ के आसपास की है। ठीक है ना, केवल 238 करोड़ के आसपास। इसके कंपैरिजन में हमारे डी की जो बाइंग है वो करीबन 35,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो आज हमारे एफ ने उतनी एग्रेसिवली सेल नहीं किया, लेकिन हमारे डी ने अच्छे से
बहुत अच्छी खासी उन्होंने बाइंग की है। तो मतलब सीधे सीधे बात है कि इनको भी पता था कि हमारे जो है मार्केट में आज जो है जीडीपी का डाटा जो आया वो निगेटिव है, तो गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया होगा सेंटिमेंट खराब मत होने देना। तो हमारे डीआईज ने मार्केट को संभालने के लिए बहुत ही अग्रेसिव रूप से आज हमारी बाइंग की है, ठीक है ना, मार्केट को संभालने की कोशिश की है। ठीक, तो लेटेस्ट सी ये कब तक संभालते, लेकिन साथ ही साथ ये पी को भी बाई करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो एक दो दिन तो हो सकता है आप जाने के बाद फिर मार्केट में एक फॉल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो हमारी 2 दिन से लगातार अच्छी खासी बाइंग की कैंडल बन रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो एक जो हमारी सेलिंग की कैंडल बनी थी, ठीक है ना, इस सेलिंग के कैंडल का जो है, ये जो हमारी सेलिंग की कैंडल बनी थी एक, इस सेलिंग कैंडल का अभी तक ना लो ब्रेक हुआ है ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो दोनों के दोनों जो कैंडल बने हैं वो इस कैंडल के इनसाइड ही बने हैं। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे लिए एक रहेगा कि भाई व्यू पॉइंट अब चेंज करो। तो ये जोन जो हमारा रेड जोन जो मैंने मार्क कर रखा है, ये ब्रेक होने का तो अपना स्टांस जो है कम्प्लीटली एक तरह से व्यू पॉइंट चेंज कर देंगे। ठीक है, और इस अगर ये जोन ब्रेक हो गया हमारा, ये जो एक्स का लेवल मूव किया, मतलब 24,540 का लेवल अगर मूव हो गया, इसके ऊपर मार्केट निकल गई, तो हम कंप्लीटली अपना व्यू पॉइंट चेंज कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम तो थोड़े बहुत हो जाएंगे, चलो भाई थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के मोड में आ जाओ बाइंग की तरफ में, और यहाँ पे आ गया तो फिर हम एग्रेसिवली हम अपना बाइंग की तरफ अपना प्लान कर सकते हैं कि फिर हमारा 50% से लेके 61.8% का जो लेवल है, ठीक है ना, हमारा 61.8% का लेवल तक है, जो फिर 25,125 तक, मतलब 25,000 के लेवल तक हम 25,000 के लेवल तक हम हो सकता है फिर ट्रैवल कर जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये वाला लूनर साइकिल का अगर हाई ब्रेक हो गया, ठीक, तो फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, 24,440 के उस पर मूव करने से उसके बाद इस कैंडल का हाई अगर हमने ब्रेक किया तो ठीक ठाक हमारे पास अपसाइड के चांसेस आ जाएंगे। 24,700 800 से लेकर 25,000 तक के लेवल हमारे खुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी रेड जोन क्लोज इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग आनी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है ना, एटलीस्ट अर्ली कैंडल की क्लोजिंग आ जाए यहाँ पे, ठीक है, या 75 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो फिर हम अपना स्टांस को चेंज कर लेंगे व्यू पॉइंट, क्योंकि अड़े रहने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी एनालिसिस मेरी यही कहते हैं कि मार्केट को नीचे जानी चाहिए। ठीक है ना, कि इतना नेगेटिव जीडीपी के डाटा को मार्केट इतनी आसानी से नहीं पचा सकता। एक्सपेक्टेशन के आसपास आता है एक आध पॉइंट, जैसे 6.8 के आसपास की आरबीआई की आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था, और मार्केट उससे एक आध पॉइंट और नीचे से एक्सपेक्ट करता है कि चलो 6.4 नहीं 6.8 नहीं 6.6 आ जाए, 6.5 आ जाए, समझ में आता है, लेकिन 5.4 आना, ठीक है ना, ये तो किसी के एक्सपेक्टेशन से किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो इतनी नेगेटिव मार्केट उस पर भी पॉजिटिव रिस्पांस देना, ये हजम नहीं होता कुछ। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा डाउनफॉल आया है जीडीपी में, तो उसके लिए एक रिएक्शन तो मार्केट का बनता है। ठीक है, मार्केट का रिएक्शन अभी मुझे लग रहा है क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे जितने भी रिटेल के प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स जितने भी, वो पहले से ही बुल स्टैंड लेके बैठे हुए थे। ठीक है ना, कल से सॉरी बेयर स्टांस लेके बैठे हुए थे। अब वो बेयर स्टांस लेके बैठे हुए, तो बड़े जो प्लेयर जो हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अगर वो बेरिश पोजीशन लेके चलते, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रिटेलर को प्रॉफिट होने लगता है। तो उन्होंने रिटेलर को ट्रैप करना है, तो वो वेट ऑन वॉच की तरह मार्केट थोड़ा पहले ट्रैप करने के लिए मार्केट को ये एक क्रिएट कर रहे हैं सिनेरियो कि जीडीपी की डाटा हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा था। ठीक है, जो कि अब हमें अब इस जीडीपी के डाटा से उतना ज़्यादा हम निगेटिवली नहीं ले रहे हैं, इसको मार्केट को हम अपसाइड की तरफ लेके चल रहे हैं। अगर इस व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, खास करके काफ़ी सारे जो एनालिसिस देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया में, तो फिर रिटेलर का जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर मार्केट में सेलिंग आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये इस तरह से लग रहा है कि इस तरह से मूव बन रही है, बिछ रही है, मतलब चेस में शतरंज की चालें इस तरह से बन रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, तो हम अपने लेवल पे लेके रखेंगे कि इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाएगा तो हम फॉर टाइम बिंग किसी भी तरह से डाउन साइड के लिए हम अभी थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब तक कि हमारा फिर एक एग्जैक्ट हमें
मतलब कि डाउन साइड के मूव का डायरेक्शन का मूवमेंट आने क्लियर क्लियर ना हो जाए तब तक हम फिर साउथ डाउन साइड के मूव के लिए अभी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सिंपल सा है ये रेड जोन। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जितनी यहाँ पे जो सेलिंग आ रही थी, इस जोन को क्रॉस करने में मार्केट की हालत ख़राब हो रही थी। यहाँ पहुँचते ही उसकी सीधे सीधे नीचे आधे रिजेक्शन मिल रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो इस जोन को क्रॉस कर जाएगा तो समझ में आएगा ये रिजेक्शन वाले जोन को भी निकल चुका है, तो बाइक थोड़ी स्ट्रांग है। ठीक, और इसको भी क्रॉस, फिर इसका ये वाला लाइन जो हमारा स्विंग जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है एक तरह से, ठीक है ना, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक किया, ठीक है ना, बड़े फ्रेम में देखोगे तो हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट अगर हमारा ब्रेक हो जाता, अभी हम यहाँ से घूम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे है। ठीक, तो अगर हमारा ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर लेवल, तो फिर हम समझ लें कि हमारा जो डाउन का जो पूरा पूरा वेव का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेक हो चुका है। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम एक बुलिश व्यू अपनी बना लेंगे। ठीक, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अभी अभी हम शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, स्कैल्पिंग जरूर करते रहना अप साइड के लिए, अगर मूवमेंट आ रही है तो स्कैल्पिंग करते रहो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको लगा करके अप साइड के लिए स्कैल्पिंग करो। कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मूव कर, अपने व्यू पॉइंट के कारण ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मूव करना तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक, और व्यू पॉइंट जब कंफर्म हो जाए तब फिर अग्रेसिव साउथ साइड की पोजीशन लेके बैठेंगे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सॉरी, इसको मैं 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार। ये तो वहाँ बुलिश कैंडल था 75 मिनट्स में, ये पूरा 2 दिन से मार्केट अप साइड ही है। ठीक है, ठीक ठाक जितनी भी इस कैंडल की जो सेलिंग आई थी, लेकिन अभी तक उस सेलिंग को पूरी पूरी इन्होंने रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो ये तकरीबन बराबर पहुंचा है, लेकिन इसके हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। सिंपल से वैसे ही चल रही है यहाँ पे, लेकिन इसके जो कैंडल्स बन रहे हैं वो हायर हाइज की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, तो बुलिश कैंडल्स बन रहा है। ठीक है, ये तो हमने उस दिन भी बोल दिया था मैंने, जब आपको सैटरडे के दिन हमने एनालिसिस की थी। ठीक है ना, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट ऐसे जाके यहाँ पे अभी वो कर रहा है, और हो सकता है हम इस ट्रेंड लाइन तक जाए। इस ट्रेंड लाइन की बात की थी मैंने, इस वाली ट्रेंड लाइन की, यहाँ तक जाए और यहाँ से हम नीचे की तरफ आए। तो हमारे एनालिसिस थी ही। ठीक है, क्योंकि डाटा सारे बड़े प्लेयर्स का बुलिश था, सारे बड़े प्लेयर्स अपसाइड का पॉइंट लेके बैठे हुए थे, और जीडीपी का डाटा शाम को 5 बजे आया। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद आया, तो उनके पास बुलिश डाटा पड़ा हुआ था। तो उसको वो लॉस में काटने से अच्छा, जब उनके पास कैपिटल है कि मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया। ठीक है ना, स्टार्ट अब इस ट्रेंड लाइन को हम बिल्कुल टच करके फिर वहाँ से अभी थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। अब ये देखना है हमें कल कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं या फिर रिजेक्शन लेके आते हैं। पहले एक अपसाइड तो आने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो मैं 323 का जो लेवल है, 24,323 का लेवल है, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट करीबन ऊपर है। तो 50-60 पॉइंट और ये रेड जोन है, इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर सेम वही जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, जो चालें चल रही हैं बड़े प्लेयर्स की, वो जो हम सोच रहे हैं कि जैसे कि ऐसी चाल चल रहा है बड़ा प्लेयर, अगर वैसा ही कुछ होता है तो ठीक है, नीचे में अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। नहीं हुआ अगर वैसा कुछ, तो हम अपसाइड की तरफ लेकर के अपना उनके साथ चल पड़ेंगे, मार्केट के साथ चल पड़ेंगे। ठीक, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का डे का कैंडल अभी भी बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा एग्रेसिव आपकी अपसाइड की उतनी जिस तरह से निफ्टी में एग्रेसिव अपसाइड की मूव दिख रही है, उस तरह से बैंक निफ्टी में डे के चार्ट में नहीं दिख रही। यहाँ पे अभी भी डोजी पे डोजी बन रहा है। ठीक है, और हम प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे मंडे को भी हमने, हाँ सॉरी, फ्राइडे को भी हमने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया, आज मंडे को भी हमने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हायर हाई नहीं बन रहा है, यहाँ पे लोअर लोअर लो बन रहा है, और फिर अपसाइड एक तरह से ये आपका ना बुलिश कैंडल है ना बेयरिश कैंडल है। ठीक है ना, तो ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हाई ब्रेक करते हैं, ठीक है, या फिर इसका लो ब्रेक करते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है जोन जो दिख रहा है क्लियर कट, अभी हम रेड जोन है, यहाँ पे भी हमारी व्यू पॉइंट नेगेटिव कब होगी, जब ये गैप जो फिलअप करने के लिए जो रेड जोन बना हुआ हमारा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का जोन, इस जोन के ऊपर अगर निकल गया, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे भी अपना व्यू पॉइंट पूरा पूरा चेंज कर देंगे। ठीक, और एग्रेसिव सेलिंग अब यहाँ पे यही करेंगे, बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो जब तक इस रेड जोन को क्रॉस नहीं करता, मतलब आज का लो को नहीं ब्रेक करता नीचे, ठीक, और नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है, क्योंकि ब्रेक तो कर रहा है हमेशा प्रीवियस डे का लो, लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहा और वापस में पुश वहाँ पे बाइंग आ जा रही है, क्योंकि दोनों इंडेक्स सिंक में नहीं है। निफ्टी बुलिश है, तो इसके कारण बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रही है।
ठीक है ना, दोनों इंडेक्स अगर सिंक में होकर नीचे चलने लगेंगे तभी अग्रेसिव सेल साइड सेलिंग का मूव बनाएंगे। ठीक है, मतलब निफ्टी भी डाउन है और बैंक निफ्टी भी डाउन है, तब हम एग्रेसिव सेल का मूव बनाएंगे। और उसमें दूसरा कंडीशन ये होगा कि हमारे रेड जोन के नीचे बैंक निफ्टी आ जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी खरीद सकते हो, तो ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर एटीएम के आसपास का देखोगे तो 700-800 रुपये के आसपास का होगा पीई का प्रीमियम। ठीक है, और मार्केट थोड़ी अपसाइड थी तो शायद 1000 रुपये के आसपास, 800-900 से 1000 रुपये के आसपास का कॉल साइड का प्रीमियम होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 75 मिनट्स का देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट जो है अपने रिकवरी जिसका देखोगे, अगर जैसे हम बैंक निफ्टी में देख रहे थे अच्छी खासी 38 पॉइंट के ऊपर निकल के 50% के आसपास तक पहुंचने के चांसेस हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिकवरी 38.2% को क्रॉस ही नहीं कर पा रही है, तो अभी हम नीचे की साइड में कर रहे हैं। ठीक है ना, कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक, तो अब चांसेस जो अगर डाउनफॉल आने के हैं तो हमें चांसेस ये है कि बैंक निफ्टी में अगर आएगी तो ज़्यादा अच्छी आएगी डाउनफॉल, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा गैप पेंडिंग है। तो ठीक है ना, और ये गैप का लेवल भी हमारा 51,200 के आसपास का है, 51,200 के आसपास पहुंच रहा है ये लेवल। ठीक, जो कि यहाँ से करीबन 800 से 900 पॉइंट दूर है, 900 पॉइंट दूर है, तो 900 पॉइंट का डाउन के चांसेस रस्ते यहाँ पे अगर डाउन मूव आया तो हमारे बैंक निफ्टी में डाउन साइड के मूव के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 75 मिनट्स का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी बुलिश कैंडल है। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश कैंडल बना हुआ है 75 मिनट्स में। ठीक, तो अब सिंपल है, देखते हैं क्या होता है हमारा। अगर रेड जोन ब्रेक किया तो नीचे की तरफ, नहीं तो अपसाइड आया तो हम इस रेड जोन तक के ऊपर, इस वाले रेड जोन तक की ट्रैवल मतलब 61%, 61.8% तक का तो मिनिमम एक अपसाइड के मूव देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ के अपसाइड के मूव स्लोली एंड स्लोली, ये बैंक निफ्टी में उतनी एग्रेसिवली अपसाइड नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम स्लोली स्लोली इस तरफ मूव कर सकते हैं 22,380 के लेवल के आसपास तक। ठीक है ना, 52,250 से लेकर 52,380 के लेवल के आसपास तक मूव आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट हो। ठीक, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन जो सेलिंग का जोन है, अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर हम कंप्लीटली अपना व्यू पॉइंट चेंज करके हम भी बुलिश की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसको पहले हटा दो। तो यही है, सेंसेक्स इज एग्जैक्टली लाइक निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है सेंसेक्स। उसमें सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो जैसे निफ्टी का चार्ट है तो ये सेंसेक्स का चार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, तो जैसे हम निफ्टी का ट्रेड प्लान किया सेम वही व्यू पॉइंट यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा जो है ये हमारा एक जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जोन है। अगर हम इसके ऊपर निकल गए तो हम अपसाइड की तरफ करेंगे मूव, प्लान करेंगे। ठीक, और नीचे की तरफ आने का मतलब है कि हम पहले इस जोन को जो क्रॉस करें। ठीक है ना, ये जो हमारा सपोर्ट का जोन है, ये अच्छे खासे लंबे जोन हो गया, बड़े मतलब कि अपसाइड और डाउन साइड में अच्छा खासा भी गैप है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर पहले इसको अगर इस जोन को नहीं कर पाता फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस, हमारा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे गए तो फिर हम नीचे की तरफ फर्दर अपना अच्छा खासा देख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 50% के लेवल के आसपास तक हम मूव कर सकते हैं, जो कि हमारा 78,650 का लेवल है। तो यहाँ पे भी हमारा करीबन 1,500 पॉइंट, 1,400-1,500 पॉइंट, 1,500 के आसपास की पॉइंट के यहाँ पे डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन है, प्रोवाइडेड हम ऊपर वाला जोन जो है, रेड वाला जोन जो है उसको हम क्रॉस नहीं करते। उसको क्रॉस करते हैं तो तीनों के तीनों इंडेक्स में हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस का जोन है, जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस आ रही है, उस जोन के ऊपर अगर हम स्टिक कर गए, मतलब कि वहाँ पे स्टेबल हो गया उसके ऊपर, तो फिर पूरा व्यू पॉइंट चेंज कर देना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद हम मतलब ब्रेकआउट फेलियर आ गया और हम फिर नीचे की तरफ आ गए तो हमने अपना व्यू पॉइंट चेंज करना, ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाए। ठीक है ना, और स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये इसके ऊपर निकल गया और यहीं पे ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, थोड़े बहुत नीचे की तरफ आया भी लेकिन इस जोन को फिर वापस से ब्रेक करके नीचे ना आए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से फिर वो ये मूव देगा। ठीक, तो अब थोड़ा यहाँ पे हम अपने क्रिटिकल लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि अगर अपना व्यू पॉइंट सही हुआ तो अच्छी हम पकड़ लेंगे व्यू, नहीं हुआ तो फिर अपसाइड के व्यू हम फ्रेश बनाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फिर एनालिसिस, एक फ्रेश अपसाइड क्या 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 लेवल हो सकते हैं उसकी दोबारा से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।